गाजीपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की संवैधानिक अधिकार यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। निषाद ने बताया कि वे पिछले 116 दिनों से ये यात्रा कर रहे हैं। अब सिर्फ वाराणसी और प्रयागराज मंडल बचे हैं। गाजीपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की संवैधानिक अधिकार यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। निषाद ने बताया कि वे पिछले 116 दिनों से ये यात्रा कर रहे हैं। अब सिर्फ वाराणसी और प्रयागराज मंडल बचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके समाज के कुछ लोगों को ओवैसी में शामिल कर दिया गया है। बरेली की मौलाना द्वारा छावा फिल्म को नागपुर दंगे का कारण बताए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। निषाद ने कहा कि मौलाना विकास की बात नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना मुस्लिम समाज को राजनीतिक दलों के झंडों के पीछे लगाते हैं। संजय निषाद ने मौलाना से मुस्लिम समुदाय की गरीबी का कारण पूछा। उन्होंने मसूद गाजी और औरंगजेब जैसे व्यक्तियों के नाम पर मेले लगाने की आलोचना की। निषाद ने कहा कि इस तरह के मेले युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं के लिए शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। निषाद ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के मेलों से समाज में विभाजन पैदा होता है। मंत्री संजय निषाद ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। निषाद ने देश के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। कुछ लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान चले गए जबकि भारतीय यहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम धर्म और आक्रांता अलग अलग हैं। मंत्री ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता और भारत का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है वो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, वे देश छोड़कर जा सकते हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि पासपोर्ट बनवाने में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से मदद लेंगे। पुलिस व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए निषाद ने कहा कि कभी कभी रक्षक भक्षक बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को करियर खराब करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। निषाद ने कुछ अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगाया। अंत में उन्होंने पीडीए की व्याख्या करते हुए बताया कि इसका अर्थ है पीड़ित, दलित और अपमानित। उन्होंने कहा कि वो लोग पहले से पीड़ित थे, अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ हैं। दारू खाना, पैसा ले लो, जाओ दारू खाना, पूरी खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना और अपने कब्जा कर रहे हैं इनके हिस्से के खजाने पर। तो इनको बताता हूँ भाई चमार भाइयों से सीखो कि उनके दिमाग में पहले क्या था, हम साफ करेंगे पाखाना, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था और दिखा दिया कांसी राम ने, अरे यार 23% तुम्हारा रिजर्व है खजाना, चलो उधर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो ये उसमें जब 23% रिजर्वेशन मेरा नाम है तो ये कहे जाएंगे दारू खाना, मुर्गा खाना। ये भी कह रहे हैं साहब हमारे खजाने में 23%। यहाँ के मछुआरा समाज की नाम शिकायत है, जो सरकारी नाव उपलब्ध कराई जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं और योजनाओं मैंने उनके खिलाफ लिख दिया और पैनल के खिलाफ मैंने उसको बैन लगा दिया और